बोलो जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के पहले स्कंद का दूसरा अध्याय करेंगे। पहले स्कंद में, पहले अध्याय में हमने मंगलाचरण का महत्व गाया। आज हम गाएंगे दूसरे अध्याय में परमात्मा का ध्यान और चिंतन। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी का भी स्वरूप का ध्यान करो। जो व्यक्ति जिस स्वरूप का आस्थावान है उसी का ध्यान करे। जिस स्वरूप में हमें आनंद आए वही रूप उत्तम है। ईश्वर एक ही है, केवल नाम और स्वरूप अनेक है। अनेक स्वरूप हैं पर तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस रंग का शीशा या कांच रखोगे वह उसी रंग का दिखाई देगा। पूजन हर किसी देव का करो, परंतु ध्यान एक ही ईश्वर का करो। जिस रूप में तुम्हारी आस्था रुचि है उसी का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता, ध्येय में एक ही तत्व होना आवश्यक है और एक तत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। वृषवान की आज्ञा थी कि राधा के पास कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। किसी पुरुष को अधिकार नहीं था वह राधा से मिल सके। इसलिए साड़ी पहनकर और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते थे। कृष्ण साड़ी पहनते थे और माता बनते थे। रुक्मणी की भक्ति अनन्य थी। वह पूजन तो देवी का करती थी, फिर भी ध्यान वो श्री कृष्ण का ही करती थी। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान से पहले संसार के विषय भी उभरते हैं। जब भी ध्यान करोगे कहते हैं पहले संसार ही ध्यान में आएगा। मन में ये सब ना आए, इसलिए उच्च स्वर में कीर्तन करो जिससे जगत का विस्मरण हो जाए। परमात्मा के मंगलमय रूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंखें दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान के मन मिलन नहीं हो सकता। आँख से भगवान के दर्शन, मन से स्मरण, तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। भगवत के प्रत्येक स्कंद में जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेंगे ईश्वर को प्रिय होंगे। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद निषेध है। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है कि ज्ञान से भेद दूर करना, भक्ति मार्ग से भेद को दूर करना। ध्येय एक ही है। भागवत का अर्थ है भक्ति परक या ज्ञान परक। चाहे ज्ञान मार्ग अपना लो चाहे भक्ति मार्ग अपना लो, दोनों का तत्व एक ही है। मार्ग और साधन अलग हैं परंतु ध्येय एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। सगुण निर्गुण दोनों को भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप से प्रभु सर्वत्र व्यापक हैं और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णता विश्वास रखो कि जड़ चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। अब क्रिया और लीला में क्या फर्क है? प्रभु जो करे वह लीला, मनुष्य जो करे वह क्रिया। क्रिया बंधन रूप है क्योंकि उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। ईश्वर को लीला बंधन से मुक्त करती है क्योंकि ईश्वर को स्वार्थ अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वह लीला है। इसलिए व्यास जी ने श्री भगवान के माखन चोरी, रास आदि कृष्ण लीला को कृष्ण लीला का, क्योंकि उन्होंने ये सब अपने मित्रों के और जीवों के कल्याण के लिए किया था, इसलिए वो भगवान की लीला कराई। मनुष्य जो करता है उसको क्रिया कहा जाता है। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला ही है। इस सब का दृष्टा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। जय श्री कृष्ण।